मार्केट है ना, अगर गैप अप ओपन होती है थोड़ी बहुत भी 26,200 के पास, 220 के पास, जहाँ भी हमारा आज का डे आई था ना, वहाँ पे अगर गैप अप ओपन होती है तो हमें क्या पता है कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक सेलिंग जोन है। यहाँ सेलिंग जोन है तो हम यहाँ पे बाइंग की नहीं सोचेंगे। हमारा टारगेट, हमारा क्या रहेगा ट्रेड, कि हम है ना अपना प्लान पुट साइड प्लान करेंगे। ठीक है, कि हम अपना प्लान है ना सेलिंग साइड ही करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने एक, आप लोगों को ये दिख रही है एक, ये मैंने ग्रीन लाइन लगाई है, ये देखो, ये जो आपको एक ये ग्रीन लगा लाइन दिख रही है, ग्रीन ट्रेड लाइन है, जो मैं इसको एक बार करके दिखा रही हूँ। ये जो ट्रेड लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो ट्रेड लाइन है ना, अगर इसके नीचे मार्केट, देखो, अगर मार्केट इसके नीचे कैंडल एक क्लोज कर देगी ना 5 मिनट की कैंडल, ये जोन है ना आपका आ रहा है 150 के पास, अगर यहाँ से आएगा तो मतलब कि 158-60, मतलब ओवरऑल है ना ये 150 का जोन है। ठीक है, अगर 150 के नीचे, इस ग्रीन लाइन के नीचे मार्केट क्लोज कर देगी तो हमें क्या करना है, अपना टारगेट क्या रखना है, 26,054 और 26,040 के पास। ठीक है, पहला टारगेट हमारा ये होगा। ठीक है, मेन जो टारगेट रहेगा निफ्टी 50 का, ये एक छोटा सा मिनिमम में थोड़ा, हाँ ये है स्पोर्ट है 26,054 से 40 के बीच। ठीक है, क्योंकि यहाँ के मार्केट एक बाउंस जरूर लेगी। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि यहाँ से चलती हुई आ रही है मार्केट 26,130 से 40 से और वो सीधा डायरेक्ट ही 26,000 पहुँच जाएगी। वो यहाँ पे थोड़ा बाउंस लेगी, थोड़ा सा बाउंस लेके वापस से अपना कंटिन्यू करेगी। क्योंकि देखो ये जो मार्केट पिछले कुछ दिनों से गैप अप ओपन हुई थी ना 22 तारीख को, देखो यहाँ पे ये यहाँ से 25,000, यहाँ से गैप अप ओपन हुई है 990 से यहाँ पे सीधा 26,053। तो ये जो पेंडिंग इसका स्पेस है ना, ये इसको फिल करने के लिए नीचे आएगी। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट जब तक अपना, मान लो ये एक ब्रेकआउट भी आया है इसके ऊपर, ये आप ये मान के चलो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है इसका 25,900 के पास, जो भी ये ब्रेकआउट आया है ना, मार्केट इसको ना रीटेस्ट करने के लिए एक बार अपने इस पेंडिंग जो भी इसका गैप है इसको फिल करेगी और मार्केट है ना अपना, हाँ ये ना आप लोगों के लिए एक अच्छा बाइंग जोन होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ से आप है ना अपने कॉल साइड अच्छे 30 से 40-50 पॉइंट के लिए ना प्लान कर सकते हो। 25,970 से 26,000 का जो ये लेवल है, इस बीच में ना आप अपनी कॉल साइड प्लान कर सकते हो। मार्केट को, निफ्टी को ना बाय के साइड देख सकते हो। ठीक है, इससे पहले या फिर इस लेवल से आप थोड़ा 10-15 पॉइंट का स्कैल्प भी कर सकते हो 26,000। अगर यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव कैंडल बनती है 26,050 से 40 के बीच में, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हमें एक छोटा सा 15-20 पॉइंट का कॉल साइड स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, और वापस से वो कहाँ से जाके टकराएगी, वापस से 26,130 और 40 से, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन अभी आपको सपोर्ट दिख रही है ना, बाद में ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर मार्केट इसके नीचे आ गई तो बार बार फिर वो इसी से टकराएगी और नीचे आएगी। ठीक है, अगर इससे नीचे जाएगी 26,050 से, तो अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है तो ना फिर वापस से ये रेजिस्टेंस हो जाएगा उसका। ठीक है, अगर मार्केट अपने सपोर्ट से जब नीचे आ जाती है ना, तो वो उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। ठीक है, अब मार्केट के हमने ये तो देख लिया कि भाई गैप अप ओपन होगी तो हमें सेलिंग साइड का प्लान करना है। ठीक है, अगर मार्केट मान लो ये जो रेंज है, इस रेंज के नीचे यहाँ पे 26,130 से 40 के नीचे अगर क्लोज ओपन होती है तो हमें क्या करना है, पहले 5 मिनट वेट करना, 5 से 7 मिनट की मार्केट क्लोजिंग, उस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ कर रही है, वापस इसके पास कर रही है, तब पुट की प्लानिंग करेंगे। अगर इसके नीचे मान लो यहाँ पे ही 26,150 के नीचे अगर मार्केट 5 मिनट की कैंडल का क्लोज कर रही है तो हमारा टारगेट सीधा क्या होगा, 26,050 से 60 का। ठीक है, और अगर मान लो मार्केट सीधा ही, अगर मार्केट 26,100 के पास या फिर 50 के पास ओपन होती है तो हम क्या करेंगे, फिर वहाँ से अपना ना पहले देखेंगे, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो वहाँ से सिर्फ कॉल साइड प्लान करेंगे, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो एक ये जो कैंडल आपको दिख रही है 22 तारीख की जो कैंडल है ना, ये एक बाइंग एरिया है मार्केट का 26,050 से 40 के बीच। फिर है ना हम अपना टारगेट प्लान करेंगे कॉल साइड 25 से 30 पॉइंट का। ठीक है, और अगर गैप डाउन और इससे ज़्यादा तो गैप डाउन मार्केट नहीं होगी,
क्योंकि डायरेक्ट इतना गैप डाउन दिख नहीं रहा है कि इतना गैप डाउन होगा। तो जो भी मार्केट करेगी, अब हमने पता है कि भाई जैसे कि अगर ऊपर गैप अप ओपन होती है तो हमें अपना प्लान सेलिंग साइड, अगर बाय चांस बिल्कुल ही हमारे स्पॉट पे ओपन होगी तो हमारा प्लान क्या होगा, कॉल साइड, ठीक है। और अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी अगर मार्केट गैप डाउन होके क्लोजिंग देती है ना तो भी हमारा पुट साइड का प्लान होगा, ठीक है। अब ओरन का, हाँ आप है ना एसएल क्या कर सकते हो, एसएल है ना, देखो मार्केट किसी एक नंबर का एसएल नहीं देती। आप मान लो किसी भी एक नंबर को एसएल रख रहे हो कि जैसे कि मान लो आपने 80 पे कोई भी कॉल पुट बाय किया है और आपने लिख लिया 75, देखो मार्केट उसको टच करके निकलेगी, ठीक है। वो सिर्फ एक हम ना एसएल एक जोन का रखते हैं कि भाई ये इस जोन को जब तक वो नहीं क्लोजिंग कर देती ना, जब तक उस जोन को क्लोज करके रीटेस्ट करके या फिर वापस से उस जोन में घूम फिर के नहीं उठ रही है वहीं से, तब तक हमारा प्रॉपर एसएल नहीं होता। लेकिन जब तक आप एक नंबर का एसएल रखते हो ना, एक नंबर का एसएल रखने में ना आप लोगों का एसएल हंट होता रहता है, ठीक है। तो मेरी अगर आप ये लेवल्स आप नोट डाउन करते हो तो आप अपना एसएल है ना इस जोन के नीचे की क्लोजिंग का रखा करो, ठीक है। प्रॉपर ये जब तक क्लोजिंग नहीं होगी ना तब तक आप एसएल मत लिया करो, ठीक है। और ये देखो जोन कितने बड़े हैं, 26,000, आप ये मान के चलो 26,068 से 26,050, यानी कि 10-12 पॉइंट के जोन होते हैं, 10 से 15 पॉइंट के। तो 10-15 पॉइंट में आपको कितना ऐसा लगेगा, 10 पॉइंट का मान के चलो आपका 8-7 10 पॉइंट 15 पॉइंट जितने का भी ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे ऐसे रखोगे ना तो मार्केट उनको हंट करके ही निकलेगी, ठीक है। तो आप लोग ये लेवल्स कल के लिए अपने नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। टाइम फ्रेम मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको टाइम फ्रेम को अपने चार्ट पे 5 मिनट करके ट्रेड को प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये लेवल्स हैं जो मैंने लेवल्स बिल्कुल आप लोगों के लिए लिख के दे दिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे सके और आप अपने चार्ट पे भी इनको मार्क कर पाओ, ठीक है। ये लेवल्स हैं कल के लिए, आप इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है।